अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मुसलमान को ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसी गुजारी है। हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी ही गुजारनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश और राज़ी हो जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कल हश्र के मैदान में हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया है करने का उसको हम करें और जिस चीज़ों से हमें बाज आने का, हमें दूर रहने का हुक्म दिया है, हमें उन चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों, मुसलमान सिर्फ कहलाने वाला मुसलमान नहीं, पक्का सच्चा मोमिन होना चाहिए। कुरान करीम को आज मुसलमान कहलाते हैं लेकिन सही से कलमा याद नहीं, पहला कलमा सही से नहीं पढ़ सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जिसके सामने अपना सर को झुकाया जाए, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जिसकी हम पूजा की जाए, सिर्फ एक ज़ात है, वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। जब तक ये पक्का यकीन आपके दिल में नहीं होगा, आप अल्लाह ताला को जब तक ये नहीं मानेंगे कि अल्लाह एक है, उनका ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना उनका कोई शरीक है, सिर्फ एक अल्लाह ताला है, आपके ये दिल में होना चाहिए, तब आप पक्का सच्चा मोमिन हो सकते। सिर्फ और भी ईमान मुफस्सल पढ़े हैं आप लोग, उनमें 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, और उन चीज़ों में से अगर एक पर भी आपका ईमान नहीं तो आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला को एक जानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा, ये दिल में ये यकीन हो। लेकिन आज के मुसलमानों को कलमा तक याद नहीं कि पहला कलमा कैसा पढ़ा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये छोटा सा कलमा याद नहीं। तो आप ज़रा बताइए कि मुसलमान किस मुँह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और कोई ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं है। ईमान मुफस्सल में क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और उसके किताबों पर और फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और क़यामत के दिन पर, ये सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, 1,24,000 का मुबेश अंबिया किराम इस दुनिया में आए, इन सभी पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह की किताबों पर, आसमानी किताबें जितने अल्लाह ताला ने भेजे सब बरहक है, सच है। तौरात, ज़बूर, इंजील और लास्ट हमारे नबी पर जो उतरे हैं किताब कुरान मजीद, ये अल्लाह की किताब मानना पड़ेगा, अल्लाह के रसूलों को बरहक मानना पड़ेगा, और अपने तकदीर पर ईमान लाना पड़ेगा कि हमारे साथ जो अच्छा होता है, बुरा होता है, ये सब अल्लाह के मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, किसी से बातें करते हैं, सब तकदीर पर, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तकदीर से होता है। हमारा ये ईमान है मुसलमानों का। किसी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हर मुसलमान का ये ईमान होना ज़रूरी है कि जो कुछ होता है तकदीर से होता है, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है।
और क़यामत के दिन पर के मरने के बाद फिर हमें दोबारा ज़िंदा होना है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी, कहाँ ज़िंदगी खर्च किए, कहाँ हम टाइम को बर्बाद किए, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िंदगी गुजारे या टाइम को ऐसे ही फालतू बर्बाद कर दिए या नाच गानों में बर्बाद कर दिए, ये क्या अल्लाह के ज़िक्र में लगाए, ये सब पूछा जाएगा। ईमान है हम लोगों का कि मरने के बाद फिर एक बार सूर फेंकेगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, फिर सब कब्रों से ज़िंदा होकर सब दौड़ेंगे हशर के मैदान की तरफ। वहाँ जब तक दुनिया कायम हुआ, शुरू हुआ, और जब तक क़यामत के दिन तक जितने लोग इस धरती पर, इस दुनिया पर, इस वर्ल्ड पर आए हैं, सब वहाँ पहुँचेंगे। हमारा ईमान है वहाँ जिनकी नेकी अच्छी होगी, जिनकी नेकी ज़्यादा होगा उनको अच्छा बदला मिलेगा, जिनकी नेकी कम होगी उनको उनका हिसाब होगा। अगर आप अल्लाह ताला आपसे खुश हो गए, आप अच्छे काम किए तो आप जन्नत में जाएंगे। अगर आप बुरे काम किए हैं तो आप जहन्नम में जाएंगे। लेकिन आप मुसलमान हैं, पक्का है आपका ईमान, तो गुनाहों की सज़ा होने के बाद फिर आप जन्नत में जाएंगे। ये ईमान है मुसलमान, ईमान की ये ताकत है कि आप जितने भी गुनाह कर लिए हैं लेकिन आपका ईमान है, अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर आप गुनाह किए हैं, अपने दिल को सियाह कर दिए हैं, अपने दिल को काला कर दिए हैं पूरा गुनाह कर करके, तो आपको फिर उनका हिसाब देना पड़ेगा, उनका सज़ा भुगतना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन ईमान की ये ताकत है। लेकिन जो मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं, सीधा वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला हर चीज़ माफ़ करेगा लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के साथ अगर आपने किसी को शरीक किए हैं तो अल्लाह ताला वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ईमान ज़रूरी है। अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के किताब पर, रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, और इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है, और मौत के बाद फिर हमें ज़िंदा होना है उठा जाने पर। ईमान ज़रूरी है। इनमें से अगर आपका एक बार भी ईमान कमज़ोर है तो आप पक्का सच्चा मोमिन नहीं हो सकते। आपको कोई भी भटका सकता है, दूसरे मज़हब में ले जाया जा सकता है, क्योंकि आपका ईमान मजबूत नहीं है। ईमान ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे ही मुसलमान नहीं दोस्तों, सिर्फ मुँह से कहने से नहीं होगा कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान वाला काम करने पड़ेगा, मोमिन वाला काम करना पड़ेगा। हमें अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग दुनिया के कामों में, अपने बिजनेस पे, अपने कारोबार में खूब तरक्की करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तरक्की करते हैं, उनकी और भी नॉलेज सीखते हैं। जैसे अपनी कंपनी बड़ा हो, अपना कारोबार बड़ा हो, अपना कारखाना बड़ा हो, अपना ज़मीन, दुकान या जो भी है सब तरक्की करे, बड़ा हो। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ईमान मजबूत कैसे होगा, उनके बारे उसके लिए इल्म सीखना पड़ेगा, अपने उलमा किराम की सोहबत में रहना पड़ेगा, उलमा किराम से मसला पूछना पड़ेगा, बातें पूछना पड़ेगा, दीन की मजलिस में बैठना पड़ेगा, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना पड़ेगा, फिर आपका ईमान मजबूत होगा। घर में बैठे रहने से ईमान मजबूत नहीं होगा, अल्लाह वालों की सोहबत में रहना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए हुक्म दिया, हम कैसे पता करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह वालों के साथ बैठना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, किस तरह बोलते हैं, क्या करने का हुक्म देते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खुद किताब पढ़ सकते हैं, हदीस की किताबें पढ़ सकते हैं, इस्लामी किताबें पढ़ सकते हैं, कुरान करीम पढ़ सकते हैं। तब आप अल्लाह वालों की किताबें पढ़ सकते हैं कि अल्लाह वाले ने कैसे पहले ज़िंदगी गुजारे, उन लोगों अल्लाह वालों के वाक़यात पढ़ सकते हैं, उनके आप
उनको पढ़ने से आपका ईमान मजबूत होगा। अबू बकर ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, उमर फारूक ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, हज़रत अली ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। नबी के एक एक बातों को पकड़े हैं, नबी के एक सुन्नतों को ज़िंदा किए हैं। लेकिन आज हम लोग कितनी सुन्नतें ज़िंदा करते हैं। हम लोग फ़र्ज़ तो छोड़ देते हैं, सुन्नत की दूर की बात, हम फ़र्ज़ भी नहीं अदा करते हैं। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा, ज़कात, मालो दौलत, हज फ़र्ज़ है, लेकिन हम लोग इसको तर्क कर देते हैं। सुन्नत आप कैसे पढ़ेंगे, सुन्नतों पर अमल कैसे करेंगे? ये ज़रूरी है दोस्तों। इस्लाम के लिए, इस दीन के लिए सहाबा किराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमें इनका ज़र्रा बराबर भी अफसोस नहीं है। हमें सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारा ईमान मजबूत है या कमज़ोर है। लेकिन हम लोग इनके बारे में कोई फिक्र नहीं, सिर्फ दुनिया के कामों में मुलविस है, अपने कारखानों में खूब तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ईमान की तरक्की कौन करेगा, ईमान को मजबूत कौन करेगा? हमें और आपको करना पड़ेगा।